30 साल से वो एक सपना देख रहे हैं, गरीब बेटियों का सपना वो सच कर रहे हैं। दबे गुजरों की आवाज, सेवा कमीशन। गरीब से गरीब जो तबके का मेरा दबा हुआ समाज है वो ऊपर उठ करके आए। रोहतास प्रजापति के सपनों की उड़ान। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिगड़ दान दहेज के शादियां कराना। मिलिए उस शख्सियत से जो है भारत की शान। आज आपको मिलवाते हैं बेहद खास मेहमान से, जिन्हें समाज सेवा में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। रोहतास प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। रोहतास जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जरा ये बताइए, समाज सेवा तो बहुत संघर्ष चाहती है, बहुत संघर्ष के साथ समाज सेवा होती है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं क्योंकि पिछड़े समाज से आता हूँ, समाज को जब घूम करके देखते थे तो बहुत पिछड़ा हुआ अपने समाज को महसूस करते थे, तो समाज को हम भी चाहते थे और समाजों को देखते हुए बनस्पत कि हमारा समाज भी बढ़ चढ़ के आगे बढ़े। तो यही प्रेरणा अपने में थी, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में भी समाज के प्रति बहुत लगाव था। वही ब्लड के अंदर है, समाज सेवा मेरे अंदर है। और समाज को मैं यही चाहता हूँ कि मेरा समाज, गरीब से गरीब जो तबके का मेरा दबा हुआ समाज है वो ऊपर उठ करके आए और मेहनत करे। यही मेरा समाज के प्रति लगाव है। अच्छा, आपने अब तक क्या क्या किया है समाज सेवा के नाम पर? समाज सेवा की में एक हमारा संगठन है प्रजापति महासभा के नाम से, उसमें मैं पहले जिला अध्यक्ष रहा, फिर प्रदेश अध्यक्ष रहा, उसके बाद 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। और हमारा जो संगठन 12 राज्यों में काम करता है, ये सामूहिक शादियाँ, जैसे बच्चों की शादियाँ कराना बिगड़ दहेज के, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बिगड़ दान दहेज के शादियाँ कराना, ताकि क्योंकि हमारा समाज गरीब समाज है, ताकि समाज का जो है बिगड़ खर्चे के बच्चों की शादी हो जाए और इसमें एक संदेश भी जाए कि बिगड़ दहेज की शादी होगी। अच्छा, गरीब बच्चियों की शादी जब आप करवाते होंगे, उनके माँ बाप, परिवार वाले तो बहुत दुआएं देते होंगे। हाँ, दुआएं तो देते ही होंगे, क्योंकि दुआओं का तो काम ही है ये, क्योंकि सबसे बड़ा कन्यादान है जी। कन्यादान से बड़ा कोई दान है नहीं दुनिया के अंदर। अच्छा, पिछड़े वर्ग के लिए आप खास तौर से काम कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी? पिछड़े वर्ग की सोच यही है, जैसे कि हमारे समाज की हिंदुस्तान में जो जातियां हैं, सबको सब तरीके का लाभ मिला हुआ है और हमें पिछड़ों में कर रखा है। 27% हमारे लिए कोटा कर रखा है, उस 27% में हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ पाता। हमारा मांग है सरकार से, क्योंकि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका एक नारा है सबका साथ सबका विकास, और उन पर हमें विश्वास भी है, क्योंकि एक बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री राजनाथ जी थे। राजनाथ जी ने वर्गीकरण करके छोटी छोटी जातियों को इस तरीके से वर्गीकरण करा था कि उस टाइम के हमारे समाज के इतने प्रधान और बीडीसी बने थे, वो उन्हीं की देन थी। उसी तरीके से हम वर्गीकरण चाहते हैं कि समाज का 27% में हमारा वर्गीकरण कर दिया जाए कि भाई आपको इतना % मिलेगा, तो कम से कम हमें ये लगेगा हमारा बच्चा कम से कम यहाँ सेलेक्ट हो सके। अगर मैं आपकी समाज सेवा के बारे में जान रही हूँ, तो अभी तक मैंने देखा कि आपने बताया गरीब बच्चियों की शादी कराने की जिम्मेदारी आपकी है, पिछड़े वर्ग को मुख्य विकास धारा मिलाना, सबके साथ आगे बढ़ाना, ये आपकी कोशिश रहती है, जिसके लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या है आपकी लिस्ट में? भविष्य में क्या कुछ सोच है? भविष्य में यही सोच है हमारे, क्योंकि वर्गीकरण होगा तो राजनीति में हम लोग आएंगे, समाज हमारा आएगा, बच्चों को शिक्षा में लाभ मिलेगा, नौकरियों में बच्चों को लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, आज तक यही हुआ है कि लोगों ने जाति पे राजनीतिक करी है। और इस भारतीय जनता पार्टी पे हमें विश्वास है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे, माननीय नरेंद्र मोदी जी पे हमें विश्वास है, क्योंकि वे सब जाति को लेकर के साथ लेके चल रहे हैं, ना कि एक विशेष किसी एक जाति को। वो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें यही चीज़ नज़र आ रही है। यही हमारा भी सपना है, उन्हीं की तरफ हम लोग आंखें चेहरा करके देख रहे हैं कि कब हमारे छोटे छोटे समाजों की तरफ उनका ध्यान जावे और हम लोगों को भी राजनीति में, नौकरी में, शिक्षा में हम लोगों को लाभ मिले। अच्छा, पिछड़ों की उन्नति में कौन सी रुकावट है जो आपको महसूस होती है और इसके पीछे की वजह क्या नजर आती है?
वजह यही आती है जो ऊपर, क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं ऊपर जितने भी राजनीतिक हैं, ज़्यादातर सांसद हैं, विधायक हैं, सभी बड़ी बड़ी जातियों के हैं। हम लोग दबे कुचले लोग हैं। हमारा सांसद अभी तक मैं समझता हूँ एक विधायक हमारा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर है, मनोज प्रजापति जी हमीरपुर से, तो वे हैं। और अभी तक हमारा प्रतिनिधि जनता प्रतिनिधि की तरफ से जो जनता से चुन करके भेजते हैं, इस तरीके का हमारा प्रतिनिधि नहीं आया। अगर शायद हमारा संसद में और विधायकी में प्रतिनिधि अगर जो जनता से चुन करके आएगा तो शायद हमारी भी वो लड़ाई लड़ेंगे, हमारी भी मांग करेंगे विधानसभा में, लोकसभा में। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि हमारा हिमायती ऊपर कोई नहीं है। अच्छा, कहीं आप राजनीति में जाने के संकेत तो नहीं दे रहे हैं? नहीं, राजनीति में मेरा कोई संकेत नहीं है, लेकिन समाज के प्रति मेरा संकेत है। मैं चाहता हूँ मेरा समाज ऊपर आए, विधायक बने, सांसद बने, मेयर बने, ये मेरा सपना है। अच्छा, पिछड़ों की जो लड़ाई है उसको लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक गुहार लगाई। हमने हाई कोर्ट भी लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हम हार गए, हम वापस आ गए। क्योंकि कल्याण विभाग के लिए भेजा, कल्याण विभाग में कौन बैठे हुए हैं, क्या है हम लोगों की, क्योंकि उनका तो एक ही जवाब है कि ये तो लोकसभा इसे पारित करेगी, लोकसभा में संसद में ये कानून पारित होगा। और अभी तक जो है उस तरफ कुछ हुआ नहीं। तो हमारा तो कहना ये है अगर वो अनुसूचित जाति वाला मामला ना होगा, कम से कम वर्गीकरण वाला जितनी हमारी हिस्सेदारी, उतनी भागीदारी हमें मिल जाए तो मैं समझता हूँ समाज का, सब समाज का इसमें बहुत बड़ा भला होगा। अच्छा, ये बताइए, चूंकि आप समाज सेवा के लिए इतना ज्यादा जी जान से लगे हुए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा बस ये अपने जो समाज को, जो इतना दबा कुचला हमारा समाज है उसको देख करके, क्योंकि भगवान ने मुझे कोई रोजगार दिया, हिला दिया। क्योंकि पहले मैं टेक्सटाइल का काम करता था, फोटोग्राफिक का काम करता था, और मेरे फादर प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। उन्हीं से मैंने प्रेरणा ली और आज मैं रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। और जब मुड़ करके मैं पीछे समाज की तरफ देखता हूँ तो मेरा समाज दबा कुचला दिखाई देता है। इसलिए यही प्रेरणा है कि मैं चाहता हूँ मेरा समाज, सर्व समाज मेरा जो है, मेरा ही समाज नहीं, सर्व समाज ऊपर बढ़ चढ़ के आए, कम से कम इस श्रेणी में खड़ा हो जाए कि वो अपने बच्चों को दाल रोटी अच्छी करे, अच्छी नौकरी मिले, अच्छा उसका घर बाहर हो। ये मेरा सपना है। आदर्श भी है आपके कोई? मेरे आदर्श तो मेरे भगवान ही है, मैं तो नहीं मानता हूँ जी। अच्छा, परिवार के बारे में कुछ बताइए, परिवार में और कौन कौन लोग हैं, और आपके साथ समाज सेवा से और परिवार से भी कोई जुड़ा हुआ है? परिवार से मेरे एक छोटे भाई है, वो मेरे साथ रहते हैं, हम दोनों भाई साथ में रहते हैं। और बड़ा बेटा है उसका, मैंने हमारी एक फर्म है मेरठ में कांति स्टील के नाम से, और छोटा बेटा है वो रियल एस्टेट में है। छोटे भाई का बेटा है, उसको जो है मैंने मेरठ शारदा रोड पे मुकुल साड़ीज के नाम से शोरूम करा रखा है। और बच्चे बस 2 बेटी हैं, उनकी दोनों बेटियों की शादी कर दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और परिवार का सहयोग होना बहुत बड़ी बात होती है। आप कह रहे हैं कि आप इसी तरीके से समाज सेवा करते रहेंगे, भविष्य में पिछड़ों को आगे बढ़ाना है और उनके लिए लड़ाई लड़ना है जो आपने अब तक लड़ी है। बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपको। बहुत धन्यवाद।